चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 का। इसके पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 1.1 जो है पढ़ाई हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हुएगा तो जाइए प्लेलिस्ट में दिया है और जो है इस वीडियो के अंदर जो है लिंक हम डाल देंगे, उसमें भी आप लोग क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एग्जाम्पल बना देते हैं। इसके पिछले वीडियो में एग्जाम्पल भी सोल्व हुआ था, वैसे ही इसमें भी एग्जाम्पल हम सोल्व कर गए हैं। एक बार जो है आपका प्रश्नावली सोल्व किया जाएगा। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। प्रश्नावली कितना पढ़ाई हो रहा है? प्रश्नावली तो प्रश्नावली अभी नहीं पढ़ाई हो रहा है, एग्जाम्पल पढ़ाई हो रहा है ना। तो एग्जाम्पल इनके एक्सरसाइज कितना है तो 1 पॉइंट कितना है 1.2 पढ़ाई हो रहा है। 1.2 पढ़ाई हो रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। उदाहरण 3 पे उदाहरण नंबर 3 में कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण यानी कि को निरूपित कहते हैं। निर्धारण क्या कहते हैं? निरूपित करना, यानी को निरूपित कीजिए संख्या रेखा पर √2 को दर्शाना है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछ देता है कभी कभी। तो संख्या रेखा पर जो है √2 को दर्शाना है। हम लोग संख्या रेखा जानते हैं, इस साइड जाएगा दाहिने की तरफ जो है तो प्लस में होता है 1 2 3 4, इस साइड आएगा तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 अब 2 जाता है। तो इसी लाइन पे जो है इसको दर्शाना है √2 को। तो ये सवाल जो है आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से बनता है। ठीक है, ले सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो है एक लाइन खींचना है, किसी भी माप का खींच लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 1 2 3। ज्यादा हम नहीं लेंगे, इधर मन करेगा तो लीजिएगा चाहे मत लीजिएगा, क्योंकि माइनस की इसमें जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे √2 को दर्शाना है। किस चीज को दर्शाना है? √2 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक इकाई लेंगे। कितना लेंगे? एक इकाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल से खींच लेना है नीचे की तरफ, और 1 सेंटीमीटर स्केल से खींच लेंगे ऊपर की तरफ। यह भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि अब क्या करना है? इसको मिलाना है। क्या करना है? इसको मिलाना है। आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रकाश में जो है पेंसिल लगाकर खींचकर ऐसे नीचे की तरफ खींच लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये नीचे वाला कितना सेंटीमीटर खींचा है? 1 सेंटीमीटर। ये वाला कितना है? 1 सेंटीमीटर। यानी कि इसको बोलते हैं आधार। ये हो गया लंब। तो आपका आधार भी 1 सेंटीमीटर और लंब भी 1 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय याद होगा आप लोग को। जो है कर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा पहले कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आप लोग का फॉर्मूला आप लोग को याद करा चुके थे कि कर्ण बराबर होता है √अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें आधार कितना है? तो आधार ये दिख रहा है जो स्लिपिंग लाइन है, यानी कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। ये स्टैंडिंग लाइन जो दिख रहा है आपका यही होता है लंब। क्या होता है? लंब। तो लंब भी 1 सेंटीमीटर दिया है। आधार भी आपका 1 सेंटीमीटर है, लंब भी आपका 1 सेंटीमीटर है। तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 जोड़ 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 1 1 कितना होता है?
2 होता है, तो रूट अंडर लिख देंगे 2, यानी कि कॉर्न हम लोग को पता चल गया कितना, √2। ये आ गया आपका √2, यानी कि यही तो दर्शाना था √2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। सेम टू सेम 3 भी ऐसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 4 पर ध्यान दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 4 में कि संख्या रेखा पर √3 का स्थान जो है निर्धारण कीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी आपका सेम ही आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे है एक सिलेक्शन लाइन लेंगे, यहाँ पे 0 और 1 सेंटीमीटर इसको भी लेंगे। आप लोग इधर 1 2 3 लिख लीजिएगा। कितना इकाई लेना है, 1 इकाई लेना है। 1 इकाई इधर और 1 इकाई इधर, यानी 2 इकाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, और मिलाने के बाद जो है यहाँ पे परकाल में पेंसिल रख के यहाँ पे रख कर एक चकरा कर, और जो पेंसिल के जो नोक वैसे रख कर खींच लीजिएगा, नीचे खींचाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये जो है हम लोग जब निकाले हैं, तो क्या है 1 1 निकाला था तो यहाँ पे √2 आया था। ठीक है, अब यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर लेना है। 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे। फिर समझ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैच करा लेंगे। क्या करा लेंगे, मैच करा लीजिएगा। और फिर जो है प्रकाल और पेंसिल का नोक खींचकर चकरा कर जो है यहाँ से आप लोग पेंसिल का नोक लेकर बनाइएगा, खींचिएगा, तो यहाँ पर आके आपका नोक समाप्त होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना है, √2। हम लोग को लेके आना है क्या, √3 लेके आना है। तो सेम टू सेम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें आधार था, ये लंब था। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि ये जो है आपका दिख रहा है ना, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ये कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसमें आपका जो है आधार हो गया √2 और लंब हो गया, लंब कितना हो गया, लंब 1 सेंटीमीटर। तो √2 और 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कॉर्न ज्ञात करना है। लंब हम लोग को पता है और आधार पता है, तो क्या ज्ञात करना है, कॉर्न ज्ञात करना है। तो कॉर्न बराबर क्या होता है, रूट अंदर आधार स्क्वायर प्लस में जो है आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार आपका कितना हो जाएगा, √2 है तो लिख दीजिएगा √2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो लंब जो है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर जब निकालेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 2 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, 3, यानी कि √3। यही तो दर्शाना था। आपको नहीं दिखा होगा इधर, तो आप इधर देख लीजिए, √2 और 1 के जगह √3, यही ना दर्शाना था, √3। तो ये आपका हो जाएगा √3, यानी कि ये वाला लाइन क्या हो गया, √3। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा उदाहरण। चलिए प्रश्नावली की ओर चलते हैं हम। ये जो है प्रश्न एग्जाम में पूछता रहता है, आप लोग इस प्रश्न का रिवाइज करते रहिएगा। चलिए प्रश्नावली 1.2 में देखिए, प्रश्नावली 1.2 में कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप पहले कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या
असत्य, असत्य है। कारण, कारण के साथ, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दिए, इसके पिछले बार में ही दीजिए पर्सनल 1.1 में इस प्रकार से सवाल जो आया था तो हम सोल्व करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का जो है आपका आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 1 में सवाल पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, एक वास्तविक संख्या होती होती है। ठीक है, इसके पिछले बार में हम पढ़ा चुके थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये चीज जो है हम बता चुके थे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये आप लोग भी जान चुके हैं कि जो टी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा है वो अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या जो पूरा जितना है, प्रकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्या जो है वास्तविक संख्या कहलाता है। ये भी आप लोग बता चुके थे। तो आपका प्रश्न क्या करे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो सही बात है। यानी परिमेय संख्या रहे या अपरिमेय संख्या रहे तो इस सब जो है प्रकृत संख्या सभी जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये बात क्या है, सत्य बात है। तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिख लीजिएगा कि सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है तो लिख लीजिएगा क्योंकि क्योंकि वास्तविक, क्योंकि संख्याओं वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का बना होता है। तो संख्याओं से बना होता है, लिख लीजिएगा, संख्याओं से बना होता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बना होता है, इसीलिए यह बात सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अब कर लीजिएगा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि संख्या अच्छा से लिखिएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, जहां एम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ये प्रश्न क्या करे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, रूट एम के रूप का होता है, कहीं है गलत बात है। जहां एम एक प्रकृत संख्या है, एम क्या है, प्रकृत संख्या यानी गिनती की संख्या है, पर कि सभी जो है रूट एम में रहता है, यानी कि कोई रूट में रहता है मान नहीं, कोई रूट में रहता है, कोई जो है बिना रूट का ही होता है। यानी कि प्रकृत संख्या का जो है वर्गमूल नहीं होता है। आप लोग आंसर लिख लीजिएगा कि असत्य है, असत्य है। ये प्रश्न क्या पूछा है कि प्रत्येक जो है रूट एम के रूट का होता है, प्रकृत संख्या है तो यानी कि वर्ग नहीं निकलता है, किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये बात तो गलत है। यहाँ पे लिख लेगा कि असत्य है,
असत्य है क्योंकि 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 कोई भी ऋण कोई भी ऋण संख्या, ऋण पूर्णांक लिख सकते हैं आप। ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का क्या नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है। वर्गमूल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी में क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना है। 3 नंबर क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ये बात जो है बिल्कुल गलत बात है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय भी संख्या होती है। ठीक है, सिर्फ जो है अपरिमेय संख्या नहीं होती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तर में कि असत्य है। असत्य है। असत्य है, क्यों असत्य है? जैसे दो वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं। दो तो वास्तविक संख्या है लेकिन कौन संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए ये बात जो है गलत बात है। चलिए, ये जो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन उतार लीजिएगा पहले, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होते हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कौन सा क्या है? परिमेय संख्या है। आपका पहला नंबर प्रश्न का जो है उत्तर से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर नहीं होगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? तो नहीं होता है। तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि जो है ये नहीं होगा।
तो एक उदाहरण देना है जो परिमेय संख्या हो। तो आप लोग लिख लीजिएगा, उत्तर में क्या हो जाएगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो किसी किसी का जो है परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, हर किसी का अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो उत्तर में लिख देंगे नहीं, और नहीं है तो एक उदाहरण भी देना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे जैसे √4, √4 का वर्गमूल कितना होता है, √4 कितना वर्गमूल है, तो √4 जो है 2 का वर्गमूल है। तो ये एक कौन संख्या है, तो ये जो है परिमेय संख्या हो सकता है, यानी कि नीचे से कुछ नहीं तो एक रहता है। तो आपका √4 का वर्ग कितना आता है, 2 का वर्ग है। लिखिएगा एक परिमेय संख्या है। कौन सा क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग बना लीजिएगा। जैसे उदाहरण में हम लोग बनाए हैं 2 और मतलब 3 और 4 नंबर उदाहरण जो बनाए हैं, उसी उदाहरण पर जो है प्रश्नावली का 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है। दिखाइए, लिख लीजिएगा क्वेश्चन की, दिखाइए कि इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आता है, आप लोग तो जो है समझने का जरूरत है, और ये इसका रिवाइज भी करने का जरूरत है। यानी संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आपका प्रश्न हो गया। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 जो है हम आपका सोल्व करवाए थे, सेम टू सेम वैसे ही करना है। √5 दर्शाना है, तो सबसे पहले एक जो है संख्या रेखा बनाएंगे, यानी कि ये रेखा खींच लीजिएगा किसी भी अंक का। यहाँ पे 0 से 1 लेना है, ठीक है ना, ये पहले याद रहना चाहिए। हम लोग प्लस के तरफ चलेंगे, 0 से 1 कितने सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे √5 को दर्शाना है, तो आप लोग 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें √5 को दर्शाने के लिए 2 सेंटीमीटर हम लोग आराम से ले सकते हैं। तो √1 और √2 तक आप लोग खींचिएगा, ये जो है 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक जो है यहाँ से क्या करेंगे, लाइन को हम लोग मिला लेंगे, और यहाँ से जो है चकराएंगे, प्रकार पेंसिल में कस के प्रकार को चकराइएगा, और यहाँ पे जो है गिराइएगा तो इधर आके गिरेगा आपका, ठीक। अब देखिए ये कितना सेंटीमीटर है आपका, 2 सेंटीमीटर खींच कर लेना है। कौन सा लगाएंगे प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आपका ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आपका आधार स्क्वायर प्लस जो है लंब स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। तो आपका ये इसमें जो है आधार ये हो जाएगा, यानी कि आधार कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, इसको कहते हैं लंब, तो लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर हो गया। नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं दिख रहा है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा √5। यही तो दर्शाना था √5, क्या दर्शाना था, √5 दर्शाना था।
आ गया आपका आंसर। ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है। ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो चुका। यहाँ पे लिख लीजिएगा द इंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर्सनाली 1.3 पढ़ेंगे इसके बाद।